आज तू जिंदा नहीं बचेगा मेरे हाथ। आजा। आज मैं तेरा हरामजादे भुजंगनाथ, अब तू कभी भी जीवित नहीं हो सकता। हरामजादे, तू कभी जीवित नहीं हो सकता। कुंवर, ये हरामखोर मेरी इज्जत लूटना चाहता था। कुंवर, हाँ कुंवर, मैंने अपनी आंखों से देख लिया माला, मैंने अपनी आंखों से देख लिया कि ये दोस्त नहीं, एक दुश्मन है। कुंवर, तुझे तो मैं अपना दोस्त समझता था और तूने आज मेरे साथ इतना बड़ा घात किया, तुझे शर्म नहीं आई? दोस्त होकर दुश्मन मेरे दोस्त बना। ऐसा मैं सपने में भी नहीं सोच सकता कि मैं और तेरी माला की असमत से खेलूंगा। नहीं दोस्त, हरामजादे, ये तोहमत हम पर न लगाओ। मैं निर्दोष हूँ। सिंह तो ना शमशेर सिंह अपनी सूरत दिखाओ। ना शमशेर सिंह अपनी सूरत दिखाओ। हरामजादे, सूरत दिखाओ और कहाँ मान जाओ अभी भाग। क्यों किया? तू माला पे नजर डाला है, मेरे साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया? बता हरामजादे, वो ना तेरी खाल खींच लूंगा। कुंवर, तुम जैसा सोच रहे हो हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। और मैं निर्दोष हूँ, यूं ना दोषी बना। मैं निर्दोष हूँ, न दोषी बनाओ। नहीं ऐसी तोहमत मुझ पे लगाओ। तो क्यों आया था बहुत सच सच बताओ। तो क्यों आया था बहुत सच सच बताओ। और नहीं सबसे तुम
क्यों? दोस्त, मेरे दोस्त, मैं था दोस्त पहले और जब डाकू बना हूँ, न कारण बताऊँ, सजा तुम दिलाओ। तू है छोटा भाई और ये माला बहन है। हाँ मेरे यार, मैं तुझे अपना छोटा भाई समझता हूँ और इस माला को अपनी बहन समझता हूँ। तू है छोटा भाई, ये माला बहन है। यदि बात पर मेरे कुछ यार लाओ, और मुझे तेरी नीयत लगती है तो मुझे तेरी नीयत लगती है छोटी। बहन कहता है क्यों? शर्म नहीं आती तुझे? मुझे तेरी नीयत लगती है छोटी, न मालूम सफाई की चाहे दो सुनना। हेलो 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 म्यूजिक स्टाफ सफाई सुनाता है क्यों? ये आ गए हमारे माननीय बाबू जगन्नाथ सिंह। बाबू जगन्नाथ सिंह जो कि हमारे इसी गांव मंगापुर के रहने वाले हैं, इनकी तरफ से ये सीन को देखते हुए 101 रुपए के इनाम है। बाबू साहब को हमारी पार्टी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और ये आ गए हमारे मौसिया जी, धर्मेंद्र बावला के मौसिया जी जो कि मिढ़ावा के रहने वाले हैं। 51 रुपए इनाम दे रहे हैं। मौसिया जी से आशीर्वाद की कामना चाहते हैं। दोस्त, अगर तुम और भैया ये आ गए राजेश बीजू मऊ, हमारे भाई साहब राजेश बीजू मऊ के रहने वाले हैं। ये 51 रुपए इनाम दे रहे हैं भाई साहब को हमारी पार्टी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और ये आ गए हमारे बाबू राजनाथ शर्मा। राजनाथ शर्मा जी जिनकर भैया पिकअप हमारी नौटंकी के साथ ही लगी हुआ, 101 रुपए व्यवहार दे रहे इनाम दे रहे हैं। शर्मा जी से आशीर्वाद की कामना चाहते हैं। स्टार्ट भैया। और ये आ गए भैया देवराज। देवराज पूरे ठकुरान के पूर्वा के रहने वाले हैं। ये भी 101 रुपए सीन को देखते हुए इनाम दे रहे हैं भाई साहब को हमारी पार्टी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। सनातन, अगर तुझे यकीन नहीं है तो सुन, आज मैं तुझे सच्चाई बताता हूँ। हाँ, सच्चाई। शमशेर, पहली बार तो डाकू और चोरों का कोई ईमान नहीं होता। और हाँ, सच्चाई बताना चाहता है तो बता कि क्या तेरी सच्चाई है। सनातन, सुनो मेरी सच्चाई क्या है। मैं आज जो तेरे सामने डाकू शमशेर बनकर खड़ा हूँ, मैं कोई डाकू शमशेर सिंह नहीं सनातन। मैं तुम्हारे पिता महाराज हिम्मत सिंह की सेना का सेना नायक, मैं सेनापति गुमान सिंह हूँ। हाँ, और शायद तुम्हें नहीं मालूम कि आज मुझे इस लिबास में देखने वाला दिखाने वाला कौन है। कुंवर, मैं तुम्हारे पिता हिम्मत सिंह की सेना का सेना नायक सेनापति गुमान सिंह एक बार
उस दुष्ट मंत्री मान सिंह ने एक ज्योतिषी साधु का खून कर दिया और जब मैं वहां गया तो उसने धोखे से मुझे मारकर खाई में फुकवा दिया दोस्त, और मुझे खजाने का लुटेरा घोषित करवा के महाराज से ये हुक्म करवा दिया कि जो भी सेनापति गुमान सिंह को जिंदा या मुर्दा लाएगा उसे खजाने से असरफिया इनाम में दी जाएगी। और जब तुझे याद होगा कि धोखे से मेरे दोस्त ने चुप पर गोली चला दी थी मेरी साथी ने, तो मैंने उसी वक्त प्रतिज्ञा किया था कि जब तक मैं तुझे तेरी जलपरी माला से नहीं मिला दूंगा तब तक मैं अन्न जल नहीं ग्रहण करूंगा। यही सच्चाई है और आज तक मैं अपने आप को महाराज की नजरों में बेगुनाह साबित न कर सका और डाकू बनकर मैं बिहार की खाक छानने लगा। एक मिनट सेनापति जी, ये आ गए हमारे भाई साहब धर्मेंद्र बावला के दोस्त धर्मेंद्र यादव, जो कि जिला अमेठी हरिहरपुर से चल के आए हैं। ये सीनरी को देखते हुए 101 रुपये इनाम दे रहे हैं भाई साहब को हमारी पार्टी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और ये आ गए हमारे बहनोई जी जो अजीजाबाद के रहने वाले हैं, राजकुमार 501 रुपये इनाम दे रहे हैं। जीजा जी से आशीर्वाद की कामना चाहते हैं। धन्यवाद। सनातन, आप तुम दोनों बेखौफ होकर राजमहल जाओ। मैं आज बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने अनजाने में अपहरण चलाया और भला बुरा कहा, कोई बात नहीं, गलत इल्जाम लगाया। अब मेरे सेनापति मेरे साथ आप राजमहल चलोगे और आज मैं चलकर अपने पिताजी से सारी हकीकत बताऊंगा। और हाँ पिताजी, आज आपकी मैं कोई बात नहीं मानूंगा। आज आपको मेरे साथ राजमहल चलना होगा। ठीक है कुंवर, अगर तुम जिद कर रहे हो तो मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन महाराज की नज़रों में मैं अब भी गुनहगार हूँ। मुझे महाराज की नज़रों में बेगुनाह तुम्हें साबित करना होगा कि मैं बेगुनाह और निर्दोष हूँ। वो सब मेरा ठीक है, चलो मैं चलने के लिए तैयार हूँ। श्रीमान आदरणीय ये आगे जितेंद्र प्रताप सिंह भाई साहब मंगापुर के निवासी हैं। घर मालिक साहब को 101 रुपये का व्यवहार पार्टी को मास्टर अरे होई गावा सबे मनई के गदेला लाल बाबू एक खचकलापुर के निवासी है। 101 रुपये के व्यवहार पार्टी को से धन्यवाद। ये आगे शिवम भाई साहब निवासी हैं। ये माननीय घर मालिक साहब को 50 रुपये के व्यवहार में पार्टी देते। स्वामी जी, अभी तक मेरे बेटे का कोई पता नहीं चल रहा है और आप कहते हैं कि सब्र करिए मिल जाएगा, वापस आ जाएगा, लेकिन कब आएगा? प्रिय
ठीक कहती हो, तुम ठीक कहती हो। कितने दिन गुजर गए, बेटा सनातन को ढूंढते ढूंढते मेरे पैर दुखने लगे हैं, मेरी नजरें दुखने लगी है, लेकिन अभी तक बेटा कहीं मिला नहीं। स्वामी जी, और मंत्री जी का भी पता नहीं है कि कहाँ है मंत्री जी। स्वामी जी, हम भूखे प्यासे जंगल में भटक रहे हैं, बेटा बेटा चिल्ला रहे हैं, लेकिन मेरा बेटा कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा। बिना लाल के नहीं अब दुनिया में जी सकूंगी, बिना लाल के अब नहीं दुनिया में जी सकूंगी। नहीं प्यारी नहीं, इतना गंभीर मत हो। बिना लाल के नहीं अभी दुनिया में जी सकूंगी, मर कर भी कहते अपने ममता मेरा बेटा जरूर मिलेगा, बेटा जरूर मिलेगा प्यारी, तुम चिंता मत करो। महारानी, महारानी जी, राजा जी। मंत्री मान सिंह, आप कहाँ हो? क्या बात है? देख रहे हो मैं जंगल में बेटा बेटा चिल्ला रहा हूँ, मेरा बेटा सनातन कहाँ है, कहाँ है? मंत्री जी, मेरे बेटे की कोई खबर बताइए, मेरा बेटा है कहाँ पर? बताऊंगा, और बताने से कोई फायदा नहीं है। फायदा नहीं है? आज तुम्हें तुम्हारे बेटे से मिला ही देता हूँ। मिला देते हैं? मिलना चाहो? कहाँ है मेरा बेटा? सुनो महाराज, और महाराज, महाराज चिंता का जो पूरी कर दूंगा। क्या कह रहे हो मंत्री जी, क्या महाराज चिंता का जो और पूरी कर दूंगा, और आज मौत खड़ी है सामने, कर लीजिए विश्वास। मौत मौत खड़ी है सामने, कर लीजिए विश्वास। अरे खौफ जरा खाता नहीं, बदतमीज बदका। खौफ जरा खाता नहीं, बदतमीज बदका। अरे खाला जिसका तू नमक दिखा रहा तलवा। जिसका तू नमक दिखा रहा तलवा। जी तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? और महारानी, महारानी जी आपको होगा आज मला। महारानी जी आपको और होगा आज मलाल, और नमक खाए
कर दूं आज हला। नहीं ख्याल तुमने हमारा किया, नहीं ख्याल तुमने हमारा किया है, और मेरे सर को तूने और हम खान क्या बोल रहा है? तेरी भाषा बदल गई। मैं तुझे अपने सर का ताज समझता था, लेकिन गद्दार तू क्या बोल रहा है? महाराज, तो इसमें बुराई क्या है? अरे ताज की दौलत देखकर तो भगवान की नियत बदल गई कि हम तो इंसान हैं। भगवान बावन ने तीन कदम जमीन मांगकर पूरी पृथ्वी को लिखवा लिया, तो राज मांग रहे। और सुनो, आज नमक खान पूरे नमक को वसूल करेगा तुमसे। हाँ, इतनी गालियां दे रहे दो मोहर, दे दो मोहर अंगूठी जो है आपकी, दे दो मोहर अंगूठी, दे दो मोहर अंगूठी जो है आपकी। फायदा कुछ नहीं होगा टकरार, इस रियासत का राजा और बनूंगा मैं खुद। चीर कर देख लो जिसमें तलवार है। ताना पाजी, जरा बेशरम ने ठोक ताना पाजी, जरा बेशरम तू का सामने खींचता समझी रहे। अरे तेरा अधिकार क्या मोहर अंगूठी में, तेरा अधिकार क्या मोहर अंगूठी में। अरे चाहे तो जा तू, अगर हथियार तेरी मक्कारी के साथ तेरी सेटी भी गजब की है। अगर आज अधिकार होता तो खाल उतार लेता। और मैंने राजा बनने का सपना देखा तो बुराई क्या है? राजा दुनिया में कौन नहीं बनना चाहता? हर छोटा आदमी बड़े आदमी से जलता है, लेकिन बड़ा बनना भी चाहता है। महाराज, हराम का धन किसी को बड़ा नहीं बनाती मंत्री जी, बल्कि उसे बर्बाद कर देती है। जो तू आज कर रहा है, अपनी बर्बादी की तरफ कदम बढ़ा रहा है। लोगों का कहना है कि 4 दिन की जिंदगी है, तो हम 4 दिन खुशियों में बिता लें, 5वें दिन देखा जाएगा। तुम मोहर अंगूठी दे रहे हो या नहीं दे रहे हो? महाराज, सेनापति मान थे, तू बड़ा गद्दार निकला, तू बड़ा गद्दार निकला है। ये नौलखा हार तुझे कभी नहीं मिलेगी। ए मालवानी, सीधी तरह से ये महाराज मोहर अंगूठी नहीं देंगे, ताज नहीं देंगे, तो इनको मार दिया जाए, उसके बाद तो राज हमारा ही होगा। महाराज, अब तुम्हारी जिंदगी के दिन पूरे हो गए। एक पल में तू मिटा, एक पल में तू मिटा। आज मैं तुम्हारे नाम को और खींच ली तलवार मैंने, अब तुम पुकारो राम को। तो ठहर ठहर बाजी जरा ओ बेनामा तू, ठहर ठहर बाजी जरा ओ बेनामा कुल, और महाराज को मार
कर और इन्हें मिलाता धूल। और मुझसे करने जंग तू आया है बंदा, मुझसे करने जंग तू आया है बाजार। आज हमारे सामने क्या तेरी औकात, और दगा बाज बदेता। अबे कमीने दोगले और दगा बाज बदकार, और थू है तेरी शक्ल पे और लानत तुझे हजार। मुझसे जंग, आजा तू मैदान में और कर ले मुझसे जंग। आज दिखा दूं मैं तुझे जाबाजी के रंग। हरामजादे, कमीने कहीं गए। और हे पे ना करे, हम कहें तो समझ ले हम मौका लिए। यही खातिर गांव छोड़ के राय बरेली छोड़ के प्रतापगढ़ में ही ले हे पे करटिया। ये आ गए अरविंद कुमार डाक बाबू, ये ठकुरान के पूर्वक रहने वाले हैं। ये 500 की नोट से 100 रुपए दे रहे हैं। और ये आ गए राहुल, ये मान्य हमारे कंपनी मालिक धर्मेंद्र भैया के भाई हैं, उनकी ओर से 100 रुपए का इनाम पार्टी की ओर से। धन्यवाद। बोल क्या कहना चाहता है? ये ठीक नहीं कर रहे हो। क्या ठीक क्या है फिर? बिल्कुल ठीक नहीं कर रहे हो। फिर ठीक क्या है? अरे किसी इज्जतदार शरीफ आदमी को मारना अच्छी बात है क्या? क्या बड़े इज्जतदार और शरीफ आदमी तुम क्यों? हरामजादे, अपने आप को बहुत बड़ा शरीफ इज्जतदार आदमी, तो जैसा शरीफ इज्जतदार आदमी शायद ढूंढने पर नहीं मिलेगा। हरामजादे इतने बड़े शरीफ हरामजादे, अभी तो ये शुरुआत हुई है, आगे क्या होगा शायद तू नहीं जानता। आया रे चंद्रेश बीडीसी भाई साहब, ये 50 रुपए इनाम दे रहे हैं। अरे एक सारे चोर का कपड़ा उतार के मारे। मान सिंह, ये लोग सच कह रहे हैं।
लोग सब कह रहे हैं यही मेरी प्रजा, नागौर की जनता। ये जनता, हाँ अरे यार इनकी देख रेख में हमने कोई कसर तो नहीं छोड़ी। अच्छा, और जब हम इनकी देख रेख कर रहे थे, बड़े अच्छे आदमी, शरीफ आदमी। हरामजादे, ऐसा तूने इनकी आदत कब से खराब हुई है? इस नागौर में रावण राज पैदा कर दिया है। अरे इनकी आदत तो ठीक रही, पर नागौर! कब से खराब हुई है। तूने यहाँ रावण राज पैदा किया, यहाँ का तू रावण बन गया है। तो ये शमशेर सिंह तुझे मिटाने के लिए राम बनकर आया है। मान सिंह और एक राम ने रावण को मारा, इस रावण को मैं मारूंगा। हाँ आ गए लल्लन सिंह। लल्लन सिंह भैया जो इसी गांव के रहने वाले हैं, ये 100 रुपए दे रहे, कहे चलो चलो। एक राम ने रावण को मारा, इस रावण को मैं मारूंगा और तेरी लंका आने उजाड़ूंगा। जय जय श्री राम पुकारूंगा, तेरी लंका आने उजाड़ूंगा। जय जय श्री राम पुकारूंगा, जय श्री राम। हाँ श्रीमान, ये आगे रविशंकर वर्मा हरिहरपुर की ओर से 20 रुपए के नाम देकर है। और मारो माल पानी, इसके बदन पर जितने भी कपड़े उतारे जाएं, ये मेरा हुक्म है। हाय अनोखी रीत ये भैया इस नीले आकाश तले, लोग तो एक बार चले पर रावण हर साल